आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हरतालिका तीज से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो कि अगर आप हरतालिका तीज करते हैं तो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। और जो नवविवाहित हैं उनके लिए तो मेरी वीडियो काफ़ी खास होगी, क्योंकि उनके लिए बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी अगर वो पहली बार तीज उठा रही हैं तो वीडियो पर बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी कि कैसे क्या करना है। और हमारी वीडियो यदि अच्छी लगती है तो ही हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साल 2024 में हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। और ये जो व्रत है ये भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। और तृतीया तिथि शुरू हो रही है 5 सितंबर दोपहर 12:21 पर और 6 सितंबर को शाम के 3:01 तक रहेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और पूजा का शुभ मुहूर्त आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा, मैं लगा दूंगी। तो चलिए पहला सवाल देखिए ये है कि ये व्रत किसको करना चाहिए। तो देखिए ये जो व्रत है ये शादीशुदा महिलाएं, मतलब जो सुहागन महिलाएं हैं वो करती हैं। बाकी कहीं कहीं पर हरतालिका तीज का व्रत कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं। हमारे बिहार में कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं अच्छे वर के लिए, लेकिन ज़्यादातर सुहागिन महिलाएं ही इस व्रत को करती हैं। तो चलिए ये हो गया। और देखिए जो लोग इस व्रत में अभी प्रेग्नेंट हैं और जिनका जैसे आखिरी टाइम चल रहा है, जिसका जैसे होता है ना कि स्टार्टिंग का टाइम है 4 महीना 5 महीना, तो वो इस व्रत को कर सकती हैं। उस टाइम में इतना ज़रूरी नहीं होता है टाइम टाइम पर खाना पीना। लेकिन जिनका जैसे चल रहा है 8वां महीना 9वां महीना, उनको ये व्रत नहीं करनी चाहिए। वो अगले साल से इस व्रत को कर सके, उस साल इस व्रत को छोड़ देना चाहिए। तो इस बात का पहले आप ध्यान रख लीजिए। और जिनका मासिक है, जैसे पीरियड का जिसका टाइम है, तो वो अगर दवा लेके पीरियड आगे बढ़ाना चाहती हैं तो बढ़ा सकती हैं। अगर पूजा वगैरह करने का शौक है तो कर सकती हैं, मतलब अच्छे से करने का मन है, पहला तीज है और पूजा करना चाहती हैं, तो दवा लेकर आप डेट अपना आगे बढ़ा दीजिए। और अगर आप वो नहीं कर सकती तो फिर आप देखिए पीरियड में आप पूजा नहीं कर सकती, आप सज श्रृंगार सब कर लीजिएगा, लेकिन पूजा आपके बदले कोई और महिला करेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जो नवविवाहित है उनको काफ़ी शौक रहता है पहले तीज का पूजा पाठ अच्छे से करना, सजना संवरना, तो उनका दिन जो होता है खराब हो जाता है पीरियड आने की वजह से, तो वो अपना डेट आगे बढ़ा सकती हैं दवा खाकर। अगर आप लोग दवा के बारे में पूछेंगे तो वो भी मैं आपको स्क्रीन पर बता दूंगी। तो स्क्रीन पर नहीं, सॉरी, मैं कमेंट कोई करेगा तो ही मैं बताऊंगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो नवविवाहिता हैं, जो पहले से सुहागिन महिलाएं कर रही हो तो कर ही सकती हैं। बाकी जो नवविवाहिता हैं वो इस साल व्रत को उठा सकती हैं। इस साल कोई भी माला मास वगैरह, अधिमास, माला मास, ये सब कुछ भी नहीं लग रहा है। मतलब लावन लगना है हमारी तरफ उसको बोलते हैं, तो लावन नहीं लग रहा है इस बार। जो भी नई विवाहित महिलाएं हैं वो उठा सकती हैं इस व्रत को। और जो देखिए नई जो शादीशुदा महिलाएं हैं, मतलब नवविवाहिता हैं, वो उठाने से पहले इस बार जो विधि करेंगी आगे लाइफ टाइम उनको वही विधि करनी है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि आप इस बार जिस तरीके से शुरुआत करेंगी वही शुरुआत आपको आगे भी, मतलब वही प्रक्रिया आपको रखना है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इसमें मैं आपको अब नवविवाहिता को क्या करना है आगे इस वीडियो में उनको पता चल जाएगा। मैं धीरे धीरे करके सारे पॉइंट आपको बताऊंगी। फिलहाल आप जैसे ये व्रत पड़ रहा है शुक्रवार को, तो नहाई खाई यानी कि जो इस व्रत का शुरुआत है वो होगा अगले एक दिन पहले गुरुवार को। तो गुरुवार को बाल धोना, क्योंकि उस दिन नहा धोआ के स्वच्छ हो जाता है आदमी और अगले दिन व्रत करता है। तो देखिए उस दिन आप लोग बाल बिल्कुल भी मत धोइएगा, क्योंकि उस दिन गुरुवार होगा। गुरुवार के दिन शादीशुदा महिलाओं को बाल बिल्कुल भी नहीं धोने चाहिए, तो आप लोग उस दिन बाल नहीं धोइएगा। व्रत का शुरुआत देखिए कब होता है, जब हम नहा धोआ के संकल्प लेते हैं और व्रत शुरू करते हैं, उस टाइम से व्रत का शुरुआत होता है। तो आप ये जो नहाने वाला, बाल धोने वाला प्रक्रिया है ना, ये आप शुक्रवार के दिन यानी कि जिस दिन हरतालिका तीज है उसी दिन आप सुबह में सरगी लेंगी। सरगी लेने का भी समय मैं बता दूंगी। तो सरगी लेने के बाद जब सुबह में उठेंगी आप, उठने के बाद आप नहा धोवा लीजिए बाल धोकर अच्छे से शुक्रवार के दिन, और बाल धोकर और अपने घर में जैसे सुबह में रेगुलर पूजा किया जाता है वैसे ही आप पूजा कर लीजिएगा और संकल्प भी ले लीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए शुरुआत उसी टाइम आपके व्रत का होगा। सरगी लेने के बाद ही व्रत का शुरुआत होता है, उससे पहले नहीं होता है। तो आप अपना बाल जो है उसी दिन शुक्रवार के दिन ही सुबह में धोइएगा। गुरुवार के दिन बाल धोना बिल्कुल भी, ये हम सुहाग के लिए व्रत कर रहे हैं और सुहाग का ही हम नियम छोड़ दें ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब इसमें आपको बाल धोने का हो गया कि आपको किस दिन बाल धोना है, तो बाल आप शुक्रवार को धोइएगा जिस दिन व्रत है। और सुबह में बाल धो के आप अच्छे से स्नान वगैरह करके घर के मंदिर में पूजा पाठ करके संकल्प ले लीजिएगा। सूर्यदेव को जल भी दे सकते हैं आप, उस दिन दे के संकल्प ले लीजिएगा। उसके बाद दिन भर का आपका उपवास रहेगा। और शाम में यदि आपका मन है तो वापस से आप कंधे तक स्नान कर लीजिए, या आप स्नान तो वैसे करना जरूरी है दिन भर ऐसे रहने के बाद, तो शाम में फिर से आप स्नान कर लीजिए कंधे तक। उसके बाद आप 16 श्रृंगार करके पूजा पाठ कर सकती हैं। प्रदोष काल में पूजा होती है हरतालिका तीज का, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए ये पॉइंट मैंने बता दिया, क्लियर कर दिया। अब मैं आपको फलाहार या निर्जला करना है ये बता दूं। तो देखिए दोस्तों, जो पहली बार इस व्रत को उठा रही हैं नवविवाहित महिलाएं, उनके लिए बता दूं कि अगर आप भूखा टाइप की हैं और आपसे नहीं रहा जाता है, कोई भी व्रत आप नहीं सह पाती हैं, तो आप पहले ही टाइम में ये विधि कर लें और लाइफ टाइम आपका फिर छुट्टी हो जाएगा। अगर निर्जला कर पाएंगी लाइफ टाइम तो कर सकती हैं, नहीं कर पाई तो किसी दिन जैसे तबियत खराब हो गया, नहीं रहा गया, तो आप पानी पीने का आपका छुट्टी हो जाएगा। तो पहले टाइम जब उठा रही हैं तभी ये विधि कर लीजिए। आप प्रदोष काल में पूजा करके, जब पूजा होती है हरतालिका तीज की, उसके बाद आप पशु बन के पानी पी सकती हैं। तो जो नवविवाहिता ये कर सकती हैं। बाकी जो लोग प्रेग्नेंट हैं वो लोग के लिए कहना चाहूँगी कि वो लोग अगले साल करें ये व्रत को, सारी स्किप कर दें। बाकी अगर फिर भी लग रहा है कि नहीं करना चाहिए, अगर आपसे कंट्रोल होता है तो आप कर लीजिए। और तबियत अगर बिगड़ने लगती है तो ऐसे में देखिए तबियत खराब नहीं करना है। पूजा के बाद आपको फलाहार में क्या खाना पीना नहीं खाना है, आपको बस शरबत वगैरह ले लेना है, ताकि आप
थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाएँ। अगले दिन आप पारण करें तो पारण में अपना खाएँ पिएँ ठीक से, जो भी खाना पीना है। और जो लोग मरीज़ हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि मरीज़ को देखिए ये व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि मरीज़ ना दवा भी लेते हैं, तो उनको दवा में कोई नहीं जानता किस तरह का पदार्थ मिलाया हो, जो कि तामसिक भी हो सकता है, तो वो उनको स्किप कर देना चाहिए। वो देखिए जो मरीज़ हैं वो ऐसे ही पतिव्रता धर्म निभाएँ और पति के प्रति वफ़ादार रहें, तो वही उनकी सबसे बड़ी पूजा है भगवान के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगला पॉइंट ये है पीरियड में इस व्रत को कैसे करें। देखिए दोस्तों, अगर आप नवविवाहिता हैं तो नवविवाहिता को बहुत ज़्यादा शौक होता है पहली बार पूजा पाठ करने का, सजने संवरने का, सब चीज़ का शौक होता है, पूजा करने का भी अपना एक अलग ही इच्छा होता है। तो ऐसे में आप एक काम कर सकती हैं कि आप पीरियड का डेट आगे बढ़ाने वाला दवा ले सकती हैं और आप अपना डेट आगे कर सकती हैं। बाकी अगर आपको दवा नहीं लेना है और पीरियड आपका आने वाला ही है तो फिर पीरियड में आप पूजा पाठ नहीं कर सकती हैं। और अगर पूजा पाठ करने का मन है तो आप सिर्फ देखिए पीरियड का अगर 5 दिन हो गया है तो सिर्फ पार्वती जी का पूजा कर सकती हैं, और पीरियड का अगर 7 दिन हो गया है मतलब पीरियड खत्म हुए तो आप शंकर भगवान का पूजा कर सकती हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया। पीरियड में इस व्रत को नहीं किया जाता है। देखिए हमारी तरफ तो ये भी है कि पीरियड में बहुत कुछ श्रृंगार की चीज़ें भी नहीं छुई जाती है, अशुद्ध हो जाता है ऐसा कहते हैं, लेकिन कोई नहीं, पीरियड में आप 16 श्रृंगार कर सकते हैं। पूजा सिर्फ नहीं करना है, पूजा आप किसी और महिला से करवा लीजिएगा। तो चलिए ये हो गया क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि हरतालिका तीज में आपको कपड़े कौन से पहनने हैं। पहले से लिए हुए कपड़े पहन सकती हैं या फिर ससुराल मायका ये सब भी होता है। तो देखिए अगर आपके यहाँ तीज ससुराल से या फिर मायके से आता है तो आप वो कपड़ा पहन लीजिए। बाकी अगर आपकी तरफ ये रिवाज नहीं है कहीं से मतलब मायके ससुराल से तीज आना, तो आप खुद से भी नया कपड़ा लेके पहन सकती हैं। और देखिए इंसान का हालात हर वक्त एक जैसा नहीं होता, तो ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम हम हर बार तीज में मेरे हालात अच्छे होंगे और मैं नया साड़ी ही लूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप देखिए नया साड़ी ना ले पाएँ तो आप अपने पहले से रखे हुए अलमारी में साड़ी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं पूजा में। बस उसको अच्छे से ड्राई क्लीनिंग करवा लीजिएगा और या तो फिर घर में धो धा लीजिएगा उसको, सरफ से धोने के बाद उस पर थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव कर लीजिएगा और उस पहले से पहना हुआ भी कपड़ा आप इसमें पहन सकती हैं। और जो नवविवाहिता है उनके लिए बता दूं कि देखिए ये व्रत आप फर्स्ट टाइम जैसे नया कपड़ा में कर रही हैं और मन है कि फिर वही कपड़ा पहने तो वो भी आप पहन सकती हैं, बस उसको ड्राई क्लीनिंग करवाना जरूरी है, मतलब उसको धो धा के गंगा जल का छिड़काव करके साफ सुथरा कर लेना जरूरी है। हरतालिका तीज में देखिए सिर्फ नए चीज़ों के नाम पर आप सुहाग की चीज़ जैसे चूड़ी नया ले लीजिए, बिछुआ नया ले लीजिए, तो ये सब चीज़ें बस आप शामिल कर लीजिए। कोई एक चीज़ जैसे चूड़ी या बिछिया या फिर पायल मतलब सुहाग का कोई चीज़ नया आप शामिल कर लीजिएगा एक ठो हर साल, बस आपका हो जाएगा। बाकी आपकी साड़ी अगर पहले की भी है तो चलेगी, और अगर नया आप ले पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नया लेके करते रहिए। तो ये हो गया कपड़े का। अगली बात कर लेते हैं कि इसमें देखिए दान क्या करना होता है। तो दान देखिए हम इसमें हरतालिका तीज में क्या करते हैं, बस पार्वती माता को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करते हैं, और वो श्रृंगार की वस्तुएं ना तो हमें सास को देना होता है, ना ननद को, ना जेठानी को, ना देवरानी को, ना मायके में बहन को, ना माँ को, ना भाभी को, ये चीज़ें किसी को नहीं दी जाती, ये सिर्फ ब्राह्मण को दी जाती है, ब्राह्मणी को दान की जाती है। हरतालिका तीज की जो वस्तुएं होती हैं श्रृंगार की वो सिर्फ ब्राह्मण को ही जाता है और किसी को नहीं जाता। अब ये पॉइंट आ गया कि ब्राह्मण अगर आसपास ना मिले तो कहाँ दें, किसको देते। देखिए आपके आसपास हर जगह, चाहे वो बड़ी से बड़ी सिटी हो या फिर गाँव में तो मिल ही जाते हैं, बाकी सिटी की बात करें तो हर जगह ब्राह्मण मिलेंगे आपको। और ब्राह्मण अगर नहीं मिलते हैं तो आपको हर जगह मंदिर मिलेगा। मंदिर ऐसा कोई जगह है जहाँ नहीं मिलेगा, तो आपको वो सारी चीज़ें ले जाकर मंदिर में दे देनी है पंडिताइन को, मतलब पंडित जी हो या पंडिताइन मंदिर में तो रहते ही हैं, तो वहाँ आप दे आइए। तो वो सुहाग की चीज़ें दान की जाती है, ठीक है। तो वो अपने रिलेशन में किसी को नहीं दिया जाता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। वो बायना नहीं है, वो सिर्फ दान करने वाली वस्तुएं होती हैं। तो वो हो गया क्लियर। अब अगली बात कर ले सरगी कब लिया जाता है। देखिए सरगी लेने का टाइम होता है सूर्योदय से पहले। सूर्योदय से भी पहले का मतलब देखिए ये मत सोच लीजिएगा कि सूरज अभी नहीं निकला है तो मैं सरगी खा लूँ, जी नहीं। सरगी खाने का टाइम होता है 3 बजे से लेके 4 बजे के बीच में। कोई भी व्रत में आप 3 से लेकर 4 बजे के बीच में सरगी ले सकती हैं। 4 बजे के बाद सरगी नहीं ली जाती है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ये क्लियर हो गया। अब पारण की बात कर लेते हैं। देखिए हमारी तरफ पारण करने का कोई खास विधि नहीं है, बस सिंपल सा सुबह में पूजा किया जाता है, पार्वती माता को खोइछा भरा जाता है। खोइछा देने के बाद थोड़ा सा धूप बत्ती कर लेते हैं और उनका चौकी हिलाकर, मतलब जहाँ पे स्थापित किया वो चौकी हिलाकर उनको खोइछा वगैरह देकर और फिर सीधा निकाला जाता है। सीधा निकालना बहुत ही जरूरी है। पूजा जैसे ही आपकी खत्म हो जाती है सुबह की, पूजा करने के बाद सारा चीज़ कैसे आपको क्या करना है वो आगे आने वाली वीडियो में मैं बता दूंगी। तो जो चौकी आपने लगाया उसका क्या करना है तो वो सब आपका जो है समेटने के बाद बता रही हूँ। सीधा निकाला जाता है। सीधा निकालने के बाद ही आप गरम गरम जैसे चाय पी लीजिए, मतलब प्रसाद खाना होता है तो दिन भर का गला जो है वो छिल सकता है कुछ और अगर आप खाते हैं तो प्रसाद में जो केला होता है ना, केले से ही शुरुआत किया जाता है। प्रसाद में जो केला होता है सॉफ्ट जैसे केला होता है, तो पहले वो आप खाइए, उसके बाद चाय वगैरह पी लीजिए, शरबत दही लस्सी जो भी आप पीना चाहे पी सकते हैं। तो केला प्रसाद में क्या है वो खा लीजिए उसके बाद, और उसके बाद जो भी मिठाई अपने तीज में लिया है भोग में लगाने के लिए वो मिठाई भी आप खा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पारण करने का। और पारण में जो देखिए पारण से पहले जो सीधा निकालते हैं, सीधा की बात कर लेते हैं। इसका भी वीडियो मैं आपको अच्छे से एक दे दूंगी कि सीधा में क्या क्या रखना चाहिए और कैसे क्या क्या देना होता है। तो सीधा में ही आप प्रसाद जो होता है प्रसाद पंडित जी के लिए निकाल दीजिएगा। साथ में आप चावल दाल और कुछ सब्जियाँ होती हैं, ठीक है, आटा भी आप दे सकते हैं। तो ये सब निकाला जाता है सीधा, मतलब एक टाइम का ब्राह्मण का खाना निकाला जाता है, समझ रहे हैं, चावल दाल ये सब, ठीक है, हल्दी वगैरह रहता है। और साथ में ये जो
पार्वती माता का श्रृंगार का सामान होता है ना, ये भी उसी टाइम पे हम लोग साथ में ब्राह्मण को दे देते हैं। तो वो होता है और साथ में प्रसाद होता है और कुछ पैसे दक्षिणा होती है, जैसे 100, 101 मतलब 101, 150 मतलब जितना आप देना चाहें। 101 देते हैं हम लोग, 51 रुपये देते हैं। तो ऐसे आप जितना उसमें दक्षिणा देना चाहें ब्राह्मण को, वो साथ में आप दे दिया जाता है। तो इस तरीके से पारण से पहले सीधा निकाला जाता है। तो ये हो गया। और देखिए इस दिन सिंदूरे में से जो शादी के टाइम पे सिंदूरा होता है, बिहार से जो लोग हैं वही लोग हरतालिका करते हैं और उनको पता है सिंदूरा क्या चीज़ होता है। तो सिंदूरे का जो सिंदूर होता है पीला वाला, वो जरूर लगाना चाहिए और जोड़ा लगाना चाहिए, मतलब नाक से लेके और पूरा मांग तक लगाना चाहिए। तो ये कर लीजिएगा। और सिंदूरे का सिंदूर लगाया जाता है और सिंदूरा के दिन पूजा करना बहुत जरूरी है। सिंदूरा की पूजा किस प्रकार करते हैं आप लोग अगर कमेंट करिएगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो इस दिन सिंदूरा की पूजा की जाती है, ठीक है। सिंदूरा जरूर पूजा में रखा जाता है। तो ये आप लोग कर लीजिएगा। आगे और भी कोई प्रश्न हो तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। और देखिए ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छी लगी हो तो ही लाइक करिएगा। चलिए अब आगे आने वाली वीडियो में हम आपको बाकी की विधि बताएंगे।